जब ज़मीन पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, तब सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक, फरिश्ते, जिन और समंदरों और आसमानों की खामोशी थी। उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक शक्ल बनाई, उसमें अपनी रूह डाल दी और वो शक्ल जिंदा हो गई। यही थे पहले इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया, हर चीज़ का नाम सिखा दिया। जब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने उन चीज़ों के नाम पूछे तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इससे अल्लाह ने साबित कर दिया कि इंसान को इल्म की फजीलत दी गई है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। उसके इस गुरूर पर अल्लाह ने उसे लानत की और जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लीस ने कसम खाई, मैं तेरी इस मखलूक को गुमराह करूँगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दूँगा। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे बंदे सच्चे होंगे तो उन पर कोई असर नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने दिया, उनके साथ उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी। वहाँ सब कुछ था, सुकून, खुशी और नेमतें। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक दरख्त का फल खाने से मना कर दिया। इब्लीस ने अपनी दुश्मनी निभाई और उन दोनों के मन में वसवसा डालता रहा, ये फल खाने से तुम लोग हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने भूलकर वो फल खा लिया। जब वो गलती हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर उतार दिया। ये उनके लिए सज़ा भी थी और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। 40 साल बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया और ज़मीन पर रहनुमा बनाया ताकि इंसान अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे और सच्चाई पर चले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ज़मीन पर अल्लाह की इबादत, अपनी औलाद की तरबियत और दीन के पैगाम को फैलाने में गुजारी। उनके बच्चों से ही इंसानी ख़ानदान पहला और यही से इंसानी कहानी का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा कर लेना ही इंसानियत का असली हुस्न है। और सबसे बड़ी बात, इल्म और इताअत ही इंसान की असली पहचान है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पर रोने और माफ़ी मांगने से मकबूलियत पाई, वैसे ही हर बंदा अगर दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे ज़रूर बख्श देता है। ये कहानी सिर्फ पहले इंसान की नहीं, बल्कि हर इंसान के सफ़र की मिसाल है, गलती से माफ़ी तक और माफ़ी से रहमत तक।